रही है मुसलमान सोया हुआ है, लेकिन मुसलमान सोया नहीं हुआ है, ये बेदार कौम है। ये बेदार कौम है। ये जो आप नतीजा पीछे देख रहे हो, ये एक आवाज़ का नतीजा है। पर जो कानून लाया जा रहा है, हम उसके अपोजिट क्यों है, हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, हमारी शरीयत ने हमको जो कानून दिए हैं, जैसे मेरे लिए मेरे शौहर के हुकूक, शौहर पर मेरे हुकूक, मैं माँ हूँ तो मेरे पर बच्चों के हुकूक, उन तमाम हुकूक से हम राज़ी हैं, तो हम पर नए कानून क्यों लादे जा रहे हैं? आर्टिकल 26, 28 और 29 के मुताबिक हमें अपने कल्चर को फॉलो करने की इजाज़त है। तो हमको तो हमारे मज़हब को फॉलो करने के लिए हमेशा कभी हिजाब पर डांटा जाता है, कभी ट्रिपल तलाक लाया जाता है, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। बार बार मुसलमान ही क्यों आ रहा है? बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि बेरोज़गारी का मुद्दा पीछे हट जाए। बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि शिक्षण का मुद्दा पीछे हट जाए। बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि औरतों और बच्चों की जो इज्जतें लूटी जा रही है ना, वो मुद्दा सामने ना आए। बस मुसलमान मुसलमान करके हर मुद्दे को आगे लाया जा रहा है, सारे मुद्दे पीछे हैं। कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आए हैं और उसके अंदर मजमून ये लिखा हुआ है कि हम गुजरात के जनता के ऊपर यूसीसी का कानून लाने के लिए सरकार हिलचाल कर रही है। इसलिए हमारे कानों पर जब बात पड़ी, वैसे ही मुसलमान जाग उठा, क्योंकि सरकार सोच रही है मुसलमान सोया हुआ है, लेकिन मुसलमान सोया नहीं हुआ है, ये बेदार कौम है। ये बेदार कौम है। ये जो आप नतीजा पीछे देख रहे हो, ये एक आवाज़ का नतीजा है। ये एक आवाज़ का नतीजा है, और अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, पूरी दावत भी नहीं चली है ना? तो हम पर जो कानून लाया जा रहा है, हम उसके अपोजिट क्यों है, हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, हमारी शरीयत ने हमको जो कानून दिए हैं, जैसे मेरे लिए मेरे शौहर के हुकूक, शौहर पर मेरे हुकूक, मैं माँ हूँ तो मेरे पर बच्चों के हुकूक, उन तमाम हुकूक से हम राज़ी हैं। हमारी शरीयत ने जो उसूल दिए हैं, उससे हम राज़ी हैं, तो हम पर नए कानून क्यों लादे जा रहे हैं? और संविधान के मुताबिक, है ना, आर्टिकल 26, 28 और 29 के मुताबिक हमें अपने कल्चर को फॉलो करने की इजाज़त है। यानी हर मज़हब का लोग, है ना, हर मज़हब का इंसान अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है, वो भी आज़ादी के साथ। तो हमको तो हमारे मज़हब को फॉलो करने के लिए हमेशा कभी हिजाब पर डांटा जाता है, कभी ट्रिपल तलाक लाया जाता है, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। बार बार मुसलमान ही क्यों आ रहा है? बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि बेरोज़गारी का मुद्दा पीछे हट जाए। बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि शिक्षण का मुद्दा पीछे हट जाए। बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि औरतों और बच्चों की जो इज्जतें लूटी जा रही है ना, वो मुद्दा सामने ना आए। बस मुसलमान मुसलमान करके हर मुद्दे को आगे लाया जा रहा है, सारे मुद्दे पीछे हैं। फिलहाल गुजरात की सरकार पर 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन यहाँ क्या लाई जा रही है? यूसीसी लाई जा रही है। सरकार तल पापड़ हो रही है यूसीसी लाने के लिए। पहले हमारे सारे मुद्दे हल करो। किसान आज तक खुश नहीं है, किसान को आज तक इंसाफ नहीं मिला, है ना? तो कहा कि तुम लोग सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म क्यों करते हो? और मैं तो कहती हूँ कि जब आपने मुद्दा उठाया है ना, खुद मुसलमान और दूसरी कौमें उस मुद्दे को पढ़ रही हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ, आपने तलाक का मुद्दा उठाया, सारे हमारे हिंदू भाई बहन भी तलाक को पढ़ने लगे कि तलाक आखिर क्या है। आपने वक़फ़ बिल उठाया, संसद में गृह मंत्री खुद कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं वक़फ़ का मतलब क्या है। वक़फ़ का मतलब है दान में दी हुई ज़मीन। यानी आप खुद अब इस्लाम को पढ़ रहे हो। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, इस्लाम फैल रहा है, हमको तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप हमारे असल मुद्दे पर आ जाओ, हमारे असल मुद्दे पर आ जाओ कि हमारे जवान बच्चों को रोज़गार कैसे देना है ना? हमारे जवान बच्चे, हमारी जनरेशन को आला ओहदों पर कैसे बिठाना है। यूसीसी हमारे लिए एक काला कानून है, और मुसलमान के अंदर इतने जज्बे हैं, और वो जज्बे की निशानी मैं बताऊं कि मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके कान में अजान दी जाती है। तो कोई मुसलमान सोया हुआ नहीं है, वो जज्बात वाला है, वो जागा हुआ है, उसके अंदर ईमान के शोले भड़क रहे हैं, है ना? उस चिंगारी को बस आग बनाने की देर है। समझ में आया? तो कहा कि
देखो 21वें लॉ कमीशन के मुताबिक है ना, जेपीसी ने मंतव्य लिए थे कि यूसीसी लाना है या नहीं, तो सब तमाम के मंतव्य ये गए थे कि यूसीसी नहीं लाना, है ना। उस वक्त कह दिया था कि यूसीसी नहीं लाया जाएगा। 22वां लॉ कमीशन भी मिलाया गया, बिठाया गया, लेकिन वो कमेटी यूं ही स्थगित हो गई, यानी 21 को ही माना जाएगा कि यूसीसी नहीं लाया जाएगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले हो, आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद रहे हो, आप खुद संविधान को रोंद रहे हो। हमारी बेहतरी के लिए कोई कानून लाओ, हमारी बेहतरी के लिए। और मोदी जी यूँ कहते हैं कि मैं मुसलमान औरतों को अपनी बहनें कहता हूँ, तो बहनों के लिए तो ये कानून, हम तो कह रहे हैं हमें ये कानून पसंद नहीं है, तो हमारे लिए कोई ऐसा कानून लाएं कि हम सही तरीके पर सुकून से अपने मुल्क में रह सके। देखो जब भारत आज़ाद हुआ हमें पाकिस्तान वाले बुला रहे थे, लेकिन हमें तो भारत की मिट्टी में पैदा